अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करना है वो आपके पास दिया गया है, यहाँ पे मार्कअप है। ठीक है, मार्कअप आपके पास क्या होता है? जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया था उसके अंदर जो है मार्कअप की जो है वो जस्ट डेफिनेशन जो थी वो कंसेप्ट आपको दिया था। यहाँ पे वो आपके पास जो है वो डेफिनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है और इससे रेलिवेंट जो है मार्कअप से रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं कि मार्कअप जो है वो बेसिक आपके पास क्या होता है कि मार्कअप परचेज एक जो है वो डिफरेंस आपके पास दिया जाता है बिटवीन द आपके पास जो आपकी कॉस्ट प्राइस है और जो आपकी जो है वो सेल प्राइस है, उसके दरमियान में जो डिफरेंस आपके पास होता है, यानी कि जो आप प्रॉफिट गेन करते हो वो आपके पास क्या कहलाता है? मार्कअप कहलाता है। यहाँ पे उसने कहा है कि मर्चेंट परचेज अ स्टॉक ऑफ द गुड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेलिंग एट द प्रॉफिट। कि आपके पास एक ताजर दिया है, ताजर है वो एक स्टॉक खरीदता है किसी भी चीज का, वो स्टॉक आपके पास हो सकता है, वो जो गुड्स है यानी कि वो फर्नीचर का आपके पास हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, या मेडिसिन है या कोई ग्रोसरी आइटम्स है, कोई भी चीज है वो उसका स्टॉक खरीदा है विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। और वो ये सोचता है कि वो जो उसने स्टॉक खरीदा है उसको जो है वो प्रॉफिट रख के इजाफे के साथ जो है वो उसको सेल करेगा। यानी कि अगर उसने एक चीज जो है वो स्टॉक उठाया है, अगर उसने वो 2000 का स्टॉक लिया है तो वो आगे उसकी एक्सपेक्टेशन है या तो वो उसको 2500 का या 3000 का जो है वो उसको सेल करेगा। ये चीज जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी? मार्कअप कहलाती है। कि अ मर्चेंट परचेज अ स्टॉक ऑफ द गुड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। के मर्चेंट जो है वो आपके पास एक स्टॉक लेता है किसी भी चीज का और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो उस चीज को जो है जिसने किसने चीज खरीदी है उसमें कोई ना कोई परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट रख के जो है वो उसको सेल करेगा। ठीक है, वो जो प्रॉफिट आपके पास होगा उसकी सेल प्राइस का और उसकी परचेज प्राइस का वो आपके पास क्या कहलाता है? मार्कअप कहलाता है। यहाँ पे इसकी जो मार्कअप की आपके पास डेफिनेशन दी गई है, उन्होंने कहा है द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सेलिंग प्राइस इज मार्कअप और द प्रॉफिट। अदर वर्ड्स में जो मार्कअप है वो आपके पास क्या कहलाता है? जो प्रॉफिट आपके पास होता है उसको जो है वो हम मार्कअप भी बोलते हैं। कि मर्चेंट उसमें कोई भी आपके पास है द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स के जितने की कोई चीज जो है वो आपके पास खरीदी गई है और उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई आप जो है वो प्रॉफिट रख के 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए या 20 रुपए जो है वो प्रॉफिट रख के उसको आगे आप सेल करते हो, वो चीज आपके पास क्या कहलाती है? मार्कअप कहलाती है। The percentage of the markup may be based on either the cost or the selling price। कि आपके पास जो उसकी परसेंटेज है मार्कअप की वो बेस करती है कि चीज की जो है वो खरीद कितने की है और उसको जो है वो बेचा कितने में गया है। अब ये जो मार्कअप है ये वेरी करता है कि ये आपके पास जो है वो चीज़ों के हिसाब से जो है वो आपके पास मार्कअप आएगा। कि वो चीज़ जो है अगर आपके पास है कि वो अच्छी क्वालिटी आपके पास क्या है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी की है या आपके पास मिडिल क्वालिटी की है या लो क्वालिटी की है, कि वो फिर उसका जो आपके पास प्रॉफिट होगा यानी कि जो आप उसका मार्कअप रखोगे वो उसी बेस पे आपके पास रखा जाएगा। अगर आपने जो है वो अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक जो है वो किया है, अगर उसको जो है वो आप 1000 के अंदर परचेज करते हो तो 50% उसका मार्कअप रख के जो है वो आप उसको 1500 में या जो है वो 2000 के अंदर जो है उसको आप सेल करोगे, तो वो जो आप प्रॉफिट आपके पास आएगा वो यानी कि आपने लिया है कि एक चीज जो है वो आपने 1000 रुपए की ली है और 2000 रुपए की बेची है, उसका जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो आपके पास अमाउंट होगी यानी कि 1000 रुपए जो है वो आपको उसके ऊपर 1000 रुपीज ही जो है वो आपको उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट आपके पास हो रहा है। तो वो 1000 रुपीज जो है वो आपके पास क्या है? उसकी अमाउंट है, मार्कअप की अमाउंट है। उसकी अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज का आपके पास क्या होता है कि फार्मूला दिया गया है कि अगर किसी चीज की आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो जो वैल्यू आती है उसको आप 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो आपके पास क्या वैल्यू जो होती है वो आपके पास परसेंटेज के अंदर आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे भी आपके पास क्या है? मार्कअप आपके पास ये होता है द डिफरेंस आपके पास इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स के जितने की चीज जो है वो खरीदी गई है एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द इज मार्कअप और द प्रॉफिट, और जितने की वो जो है वो बेची गई है उसका जो डिफरेंस हमारे पास आता है कि कोई चीज हमने खरीदी है और हमने जो है वो उसको बेची है।
खरीदने और बेचने के जो है वो प्रोसेस के अंदर जो है वो उसको प्रॉफिट जो आपके पास होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। और ये जो आपके पास मार्कअप उसका आता है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट आपके पास है वो बेस करता है उसकी डिफरेंट आपके पास जो है कि उसकी जो है वो प्राइस कितनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, कि वो कितने की चीज जो है वो खरीदी गई है, आगे जो है वो चीज कितने की जो है वो बेची जा रही है, उसकी खरीद और बेच जो है उसके ऊपर जो है वो उसका प्रॉफिट जो है वो बेस करता है कि उसको जो है वो प्रॉफिट 3% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, या जो है वो उसने पहले से उसको फिक्स किया हुआ है कि उसने जो चीज है वो इतने की खरीदी है, उसके ऊपर उसने जो है वो 20% या 10% या 25% जो है उसने प्रॉफिट रख के जो है वो उसको सेल करना है, वो चीज आपके पास क्या कहलाती है, मार्कअप कहलाती है। नेक्स्ट से इसको एक्सप्लेन किया गया, इफ एन आर्टिकल कॉस्ट RS3, आपके पास है, आपने कोई आर्टिकल खरीदा है किसी चीज का, वो आपके पास सूट का हो सकता है, फर्नीचर का हो सकता है, किसी गुड का, कोई भी आपके पास जो है वो आइटम है, उसका आपने जो है वो एक आर्टिकल खरीदा है। अगर उसने कहा है कि इफ एन आर्टिकल कॉस्ट इज ₹3, के उसको जो खरीदने की या उसको बनाने की खरीद जो उसकी, यानी कि उस आर्टिकल को खरीदने की जो कीमत है या उसको जो उस चीज की मेकिंग पे आपके पास जो उसके प्रोसेस पे आपके पास जितना खर्चा आया है वो आपके पास कितना दिया गया है, ₹3 दिया गया है। एंड सेल फॉर द 400, यानी कि और जो उसको खरीदा जो गया है वो ₹3 में गया है और उसको जो बेचा जा रहा है वो ₹4 के अंदर बेचा जा रहा है। द मार्कअप इज 1। अब इसका डिफरेंस हम लें, 4 - 3 करोगे तो वो आपके पास क्या आता है, 1 आता है, यानी कि तो आपके पास जो मार्कअप है उसकी डेफिनेशन भी आपके पास यही है कि द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द से आपके पास जो है उसकी कॉस्ट प्राइस, या आप उसको अदर वर्ड ये भी कह सकते हो उसकी परचेज प्राइस के जितने की वो चीज बनी है या जितने की चीज जो है वो आपके पास खरीदी गई है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका मार्कअप कहलाता है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि इफ एन आर्टिकल कॉस्ट ऑफ RS300, के एक आर्टिकल जो था वो 300, उसका हमने डिफरेंस लिया तो वो हमारे पास क्या आया, 1 उसका जो है वो हमारे पास डिफरेंस आया। तो जो इसकी परसेंटेज आपके पास निकल रही है, अब आपके पास क्या, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस जो आपके पास दी गई है, ये 3 जो आपके पास उसकी कॉस्ट प्राइस दी गई है, इसकी अगर जो हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 33% के इक्वल आपके पास आ जाएगा। कि उसकी जो परसेंटेज आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है, 33%, यानी कि उसका निकालो 1/3 अगर आप करते हो कि आपके पास क्या होता है, परसेंटेज क्या है, 100 वैल्यू जो आपके पास दी जाती है, कोई भी आपके पास नंबर दिया जाता है उसकी जो आप 100th वैल्यू लेते हैं, यानी कि उसका 100 पार्ट होता है, वो आपके पास क्या होती है, उसकी परसेंटेज है। तो यहाँ पे भी अगर हमने उसके परसेंट फाइंड आउट करना है, 3 की हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो उसका 100 पार्ट, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू आपके पास, और जितना उसका जो है वो डिफरेंस आपके पास आया है, डिफरेंस हमारे पास 1 आया और कॉस्ट वैल्यू टोटल कितनी है, 3 है, तो 1/3 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या बनता है, 0.33 आपके पास आता है। अब जब आपको 0.33 की आपको जो मैंने इंटीजर्स यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स सॉल्व करने के बताए थे कि रैशनल नंबर और इन रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसके अंदर जो है वो डेसिमल में आपके पास जो है क्वेश्चन दिया जाता था, डेसिमल को जो है वो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में करते थे और फ्रैक्शन जो आपके पास दी जाती थी उसको आप डेसिमल की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते थे, तो वो आपके पास क्या कहलाता था, उसकी यानी कि वो आपके पास है रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर आपके पास क्या है, यहाँ पे भी अब आपके पास क्या 1/3 है, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.33 है। अब हमने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो 0.33 जो आपके पास वैल्यू दी गई है उसको जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो आपके पास 3 दी गई है उसका जो आपके पास परसेंटेज आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 33%। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको करना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3% के हिसाब से आपके पास आ जाएगी। सेकेंड उसने दिया हुआ है, वेयर एज द मार्कअप ऑन द सेलिंग प्राइस, आपके पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो आपके पास 3 थी और जो उसकी सेल प्राइस थी वो आपके पास क्या थी, 4 थी। तो अब उसकी हमने कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास दी गई है, यानी कि सेल प्राइस दी गई है 1/4, उसकी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है।
तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/4, इसको हमने डिवाइड किया तो ये आपके पास 0.25 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 0.25 जो आपके पास दिया गया, अब उसको हमने परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 0.25 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका 25% आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अगर कॉस्ट प्राइस की कर रहे हैं तो 1/3 होगा, अगर उसकी सेलिंग प्राइस की कर रहे हैं तो 1/4 होगा। यानी कि 100 आपके पास 100 दिया गया, उसके टोटल हमने 4 पार्ट्स किए हैं, तो उसका जो 1/4 यानी कि 4 हिस्सा है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा 25% बनेगा। तो 4 जो है वो आपके पास क्या है, जो उसकी परसेंटेज आती है वो आपके पास क्या आएगी 25% है। और जो 3 आपके पास दिया गया उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास 33% होगी। नेक्स्ट जो है, अगर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है या जो हमने सेल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसको जो है उसके लिए एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। वो रिलेशन आपके पास यहाँ पे क्या है कि लेट सी एंड एस रिप्रेजेंट द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली, कि सी जो है और कैपिटल सी और कैपिटल एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस को और सेलिंग प्राइस को। सी जो है वो आपके पास डिनोट कर रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस को, और कैपिटल एस जो है वो डिनोट कर रहा है उसकी सेलिंग प्राइस को रिस्पेक्टिवली। एंड कैपिटल आर परसेंट ऑफ द मार्क आपके पास, और कैपिटल आर जो है वो उसकी परसेंटेज को डिनोट कर रहा है। जिस तरह से आप लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में करते थे कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था, उसको जो है वो कैपिटल आर के साथ आप डिनोट करते थे। तो यहाँ पे भी जो परसेंटेज आपके पास निकलती है, कैपिटल आर निकलता है, वो आपके पास बेसिकली जो है उसका इंटरेस्ट रेट यानी कि उसका रेट ही आपके पास दिया जाता है। तो इसको जो है वो डिनोट किया, लेट सी एंड एस रिप्रेजेंट द सेलिंग एंड द कॉस्ट प्राइस रिस्पेक्टिवली, एंड आर इज द परसेंट ऑफ द मार्कअप हमारे पास। तो ये आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू सी प्लस सी और पी। आपके पास सी और आर आ जाएगा, सी को बाहर कॉमन लिया तो सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, सी इंटू 1 + आर के इक्वल है। सी जो है वो आपके पास क्या कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है, आर जो है वो आपके पास परसेंटेज को डिनोट कर रहा है, एस जो दिया गया है वो हमारे पास जो है उसका डिफरेंस यानी कि उसकी जो सेल प्राइस है उसको डिनोट कर रहा है। सी कैपिटल सी कॉस्ट प्राइस के लिए है, कैपिटल एस जो है वो सेलिंग प्राइस के लिए है, और कैपिटल आर जो है वो आपके पास उसकी परसेंटेज दी गई है कि उसकी परसेंटेज आपके पास जो है वो कितने परसेंट है। जिस तरह से हमने ये ऊपर फाइंड आउट किया था कि आपके पास टोटल वैल्यू 4 दी गई थी, तो 4 की जो है वो परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी थी। तो उसकी जो डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आई थी डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू 1 आई थी, और 4 के साथ हमने उसको जो 4 टोटल वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी 4 थी, तो 1/4 से हमने इसको डिवाइड किया 1 को 4 के साथ, तो वैल्यू हमारे पास जो बन रही है वो आपके पास जो है वो 25% आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट इसने कहा बिकॉज ऑफ द वाइड आपके पास यूज ऑफ द मार्कअप प्रेजेंट ऑन द सेलिंग प्राइस इन द रिटेल बिजनेस, कि रिटेल बिजनेस के अंदर जहाँ पे आपके पास जो मार्कअप प्रेजेंट ऑन द सेलिंग प्राइस रिटेल बिजनेस आपके पास बहुत ज्यादा इसका जो है वो यूज होता है रिटेल प्राइस के अंदर। टिपिकली प्रॉब्लम अराइजिंग इन द रिटेल स्टोर्स के अंदर जो आपके पास टिपिकल टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती हैं। जिस तरह से अब आपके पास क्या है कि वो चीज़ की क्वांटिटी जो है वो आपके पास उसकी क्वालिटी जो है वो लेस होती जा रही है, लेकिन जो उसकी प्राइस है वो आपके पास क्या है इंक्रीज होती जा रही है। जब उसकी प्राइस आपके पास इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट वो कस्टमर तक जाएगा, तो उसने जो है वो एक स्टोर यानी कि सेलमैन जो है वो रिटेलर स्टोर से उसने उस चीज़ को खरीदा है, नेक्स्ट वो जो है वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो अपना भी बीच में जो है वो मार्कअप रखेगा। तो वो जो आपके पास उसने जो स्टोर की है वो चीज़ होगा वो आपके पास जो है वो मोर एक्सपेंसिव आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द वाइड यूज ऑफ द मार्कअप प्रेजेंट ऑन द सेलिंग प्राइस इन द रिटेल बिजनेस टिपिकली प्रॉब्लम अराइजिंग इन द रिटेल स्टोर्स, लेट पी बी द यहाँ पे पी बी द मार्कअप प्रेजेंट अपॉन द सेल्स, के पी जो है वो आपके पास क्या है परसेंटेज जो है उसको डिनोट करता है सेल के ऊपर। देन पी ऑफ एस मींस द अमाउंट ऑफ द मार्कअप और द प्रॉफिट। तो यानी कि पी ऑफ एस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका यानी कि हम मींस लेते हैं। आपके पास अमाउंट क्या होती है कि जो आपके पास है, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है कि जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है और जो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपके पास जो है वो वैल्यू आती है, दोनों वैल्यूज को जो कंबाइन करके आपके पास वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है, अमाउंट कहलाती है।
तो यहाँ पे भी आपके पास जो प्रॉफिट है और जो उसकी सेलिंग प्राइस है, उन दोनों को कंबाइन कर जब आप करोगे तो वो आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो आपके पास जो है उसका मार्कअप कहलाएगा, या आपके पास जो है उसका प्रॉफिट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इसका फार्मूला, मार्कअप जो है वो किसके इक्वल है, प्रॉफिट के इक्वल है, और प्रॉफिट जो है वो किसके इक्वल है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। यानी कि आपके पास जो है वो सेल प्राइस जितने की चीज जो है वो बेची गई है, और कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस जितने की चीज जो है वो आपके पास खरीदी गई है, प्रॉफिट तो वो जितने की चीज बेची गई है और जितने की चीज जो है वो आपके पास खरीदी गई है, बोथ आपके पास क्या कहलाता है, मार्कअप आपके पास कहलाता है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला आपके पास पी ऑफ एस इज इक्वल टू एस माइनस सी, यानी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से आपके पास जो है एस इज इक्वल टू, और सी जो है वो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, पी ऑफ, आपके पास जो है पी एस है, सी को सेपरेट कर लेंगे अगर हमने कॉस्ट प्राइस, तो एस माइनस आपके पास पी ऑफ एस हो जाएगा। तो एस को कॉमन लिया तो 1 माइनस पी आपके पास आ जाएगा। अगर किसी चीज की आपने कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास दी गई है, मार्कअप से रेलिवेंट आपके पास है। उसने कहा है कि अ रेडियो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स RS 120 टू प्रोड्यूस इट, कि एक रेडियो है उसको जो बनाने की कॉस्ट है वो हमारे पास टोटल जो आई है वो हमारे पास क्या आई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे वो 120 रुपीज आई है, एंड ही सेल इट टू द रिटेलर आर फॉर RS 150 रुपीज। और उसने जो बनाने की उसकी कीमत आई थी, उसके ऊपर उस चीज को बनाने की जो कॉस्ट हमारे पास आई थी वो आपके पास क्या थी, 120 रुपीज थी। उसने आगे उस चीज सी रेडियो को जो कि आपके पास 120 रुपीज का बना है उसको जो है वो 150 के अंदर जो है उसने आगे उसको सेल किया है। तो इसका जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो 30 आएगा। यहाँ पे उसने कहा कि फाइंड अप इज मार्कअप परसेंट ऑन द कॉस्ट, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ये 120 आपके पास दी गई है, इसके ऊपर जो है वो हमने उसका मार्कअप परसेंटेज करना है। अगर उसने अमाउंट कहा होता तो आप क्या करते, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते, यानी कि उसकी जितने की चीज जो है वो बेची गई है और जितने की चीज जो है वो खरीदी गई है, जो डिफरेंस आपके पास आता वो आपके पास क्या कहलाता, उसका मार्कअप कहलाता। अब यहाँ पे उसने कहा है कि मार्कअप परसेंट ऑन ना, यानी कि हमने उसको परसेंटेज के अंदर जो है वो फाइंड आउट करना है, कि यानी कि अगर वैल्यू आपके पास आती है 30 आपके पास आता है तो 30 जो है वो अमाउंट कहलाएगी। अब 30 जो आपके पास वैल्यू आई है वो कितने परसेंटेज है, हमने उसकी जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अगेन से रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास दिया गया अ रेडियो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग RS 120 रुपीज के, आपके पास जो है एक रेडियो है उसको बनाने के ऊपर जो कॉस्ट आई है वो टोटल आपके पास कितनी है, 120 रुपीज आई है टू प्रोड्यूस इट, एंड ही सेल इट टू द रिटेलर, और जो है वो रिटेलर को सेल किया गया 150 रुपीज के अंदर। फाइंड इज द मार्कअप ऑन द प्रेजेंट ऑफ द कॉस्ट, आपके पास उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर जो है वो हमने उसकी जो मार्कअप परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो मार्कअप परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 150 माइनस आपके पास जो है वो 120 करोगे तो सिंपल उसका मार्कअप भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस को जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए जो है उसका रिलेशन डिफाइन किया गया। तो जो प्रीवियस मैंने आपको यहाँ पे करवाया था कि लेट एस सी एंड एस आपके पास रिप्रेजेंट द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली, एंड आर ऑफ द परसेंट ऑफ द मार्कअप, आर परसेंट ऑफ द मार्कअप, और आर जो है वो आपके पास क्या दिया गया, परसेंटेज ऑफ मार्कअप दी गई है। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू सी प्लस आर, तो सी को बाहर कॉमन लिया तो 1 प्लस आर के इक्वल है। यहाँ पे अब जो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस उसकी जो दी गई है वो 150 है, कॉस्ट जो दी गई है वो 120 है। देन बाय द रिलेशन आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, जो वैल्यू आएगी उसको जो है वो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। एस जो है वो आपके पास क्या दिया गया, 150 दिया गया है, सी जो है वो आपके पास 120 दिया गया है। देन बाय द रिलेशन एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर, एस की वैल्यू 150, सी की वैल्यू 120, 1 प्लस आर आपके पास हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगी तो 120 जो है वो आपके पास 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 1, आर वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज को एक टर्म की, ये अब आपके पास जो इक्वेशन बन रही है 150 इज इक्वल टू 120 प्लस 120 आर, ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल है, और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको सेपरेट किया
150 में से 120 को माइनस हमने क्या इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 120 आर। तो आर के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जब दूसरी साइड पे जाएगी तो आपके पास डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 120। इसको 30 जो है 120 के साथ इसको हमने जो 30 दिया गया इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है इसको डिवाइड किया तो 25% आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास ये दिया गया जीरो को जीरो से खत्म कर दिया, ऊपर आपके पास 3 है नीचे 4, आपके पास 3 1 जार 3 3 4 जार 12, आपके पास 1/4 हो जाएगा। 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 4, तो उसको डिवाइड किया 100 को तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। यानी कि एक चीज जो उसने 120 रुपए की खरीदी और आगे जो है वो उसने 130 रुपए की जो है वो सेल की, तो उसका जो डिफरेंस हमारे पास आया था वो आपके पास क्या था आपके पास डिफरेंस आपके पास जो आया था वो 30 रुपीज था। उसको जो है वो टोटल के ऊपर हमने जो यानी कि उसकी उसने हमें जो क्वेश्चन के अंदर कहा था वो कॉस्ट के ऊपर उसने कहा था, तो 30 डिवाइडेड बाय 120 किया है। अगर उसने जो है वो हमें सेलिंग प्राइस के ऊपर कहा जाता तो वो आपके पास दूसरा फार्मूला यूज होना था, सी इज इक्वल टू एस इंटू 1 माइनस आपके पास पी। तो वो आप करते तो आपके पास जो उसकी सेलिंग का आ जाता, कॉस्ट प्राइस के ऊपर था तो 30 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास उसका 25% आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 दी गई है, उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मेन सूट विच सेल फॉर RS 480 इफ द परसेंट ऑफ द आपके पास परसेंट मार्कअप ऑन द कॉस्ट इज 20%। कि व्हाट इज द कॉस्ट, एक सूट है वो उसको सिलाई किया गया है या उसका कपड़ा जो है वो खरीदा गया, खरीद कर उसको सिलाई किया गया, तो उसके ऊपर जो है वो आपके पास उसकी है और उसको खरीदा यानी कि बनाया गया एक सूट को और वो आगे जो है वो सेल किया गया 480 रुपए में। जब उसने वो जो सूट है 480 रुपए के अंदर जो है वो सेल किया तो उसके ऊपर जो है उसने 20% जो है वो मार्कअप रखा है। यानी कि ये जो आपके पास 480 रुपीज दिए गए हैं इसके अंदर जो है वो 20% जो है उसके प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो भी इंक्लूड है आपके पास। तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ द परसेंट ऑफ द मार्क इज, परसेंटेज भी आपको दे दी गई है, ठीक है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी हमें दे दी गई है, कॉस्ट नहीं दी गई। उन्होंने आपके पास कि कितने का यानी कि वो सूट को खरीदा कितने का गया था, या ये है कि वो सूट को जो है मेकिंग पे उसको बनाने पे जो है वो आपके पास जो है वो कितने रुपीज जो है वो आपके पास लगे थे वो हमने फाइंड आउट करना है। सेम से एस इज इक्वल टू सी इंटू 1+r, एस की कीमत जो आपके पास है वो 480 दिया गया है, सी की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है, आर जो है वो 20% दिया गया है। 20 है 20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.20 जो है वो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, इसको 1 में ऐड किया तो 1.20 आपके पास हो जाएगा। 1.20 के साथ सी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 40 है तो 120 आपके 1.20 जो दिया गया इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर लेके जाओ तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। और इसमें ये जो आपके पास वैल्यू जो डिवाइड हो रही है वो आपके पास क्या है डेसिमल में है, दूसरी आपके पास जो है वो इंटीजर्स में। तो ये जो आपके पास वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है इसको हमने डेसिमल के अंदर है तो इसका पॉइंट हम खत्म करेंगे। 480 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास 1.20 है, इसका पॉइंट खत्म किया नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स दिए जाएंगे उतने जो है वो हमने जीरो लगा देने हैं। तो पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट दिए गए हैं आपके पास तो 1 आपके पास 00 यानी कि 100 आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास 480 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 100 डबल डिवीजन हो जाएगी तो नीचे वाला जो है वो वैल्यू आपके पास उलट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। तो इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48,000 आपके पास आ जाएगा। 48,000 को 120 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आ जाएगा RS 400 आ जाएगा। इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट इज 400, यानी कि उस सूट को जो बनाने के अंदर आपके पास जितना खर्चा हुआ है या उसके ऊपर जितनी लागत आपके पास आई है वो 400 आई है। तो 20% उसने जो उसकी अमाउंट परसेंटेज रख के उसको 480 के अंदर सेल किया है तो उससे
तो उसको जो है अगर रुपीज के अंदर प्रॉफिट देखा जाए तो आप क्या करोगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस 480 है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 400 है, तो किया तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 80 आ जाएगा। इट्स मीन कि 80 जो है वो आपके पास क्या है, उसकी परसेंट की अमाउंट है, यानी कि जो आपके पास 20% है, 20% की जो वैल्यू आपके पास बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 400 जो है वो आपके पास 20% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। ठीक है बेटा, इस मीटिंग का ना टाइम अब 2 मिनट आपके पास हैं, तो इसको मैं अटेंडेंस लेके एंड कर रही हूँ। दोबारा से ज्वाइन करो, अगले जो क्वेश्चंस हैं वो फिर आप उस लेक्चर में आपको करवाती हूँ। ओके मैम।